चलिए इस स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 175 को देखेंगे। 175 में देखिए 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर माइनस n बाई 2 का होल -2 है, -27 का पावर n बाई 3 टू दी पावर m इंटू 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 1/27। ये क्वेश्चन दिया गया है गिवन में और प्रूफ करना हम लोगों को m इक्वल टू 1 प्लस n होगा। ठीक है, लग रहा होगा काफ़ी पेचीदा सवाल, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को। चलिए देखा जाए इस सवाल की ओर। इस सवाल में आप देखेंगे कि जो गिवन है उसे लिख ले। गिवन में 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर -n बाई 2 का होल पावर -2 है, -27 का पावर n है। नीचे ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आसान सवाल है, देखने में केवल लग रहा है पेचीदा। अब इस सारे में देखिए जिसका जिसका फैक्टर हो सकता है कर लीजिए। जैसे 9 का फैक्टर हो जाएगा ना, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3, तो 3 का पावर 2 होता है 9, यानी 3 का पावर 2 यदि लिखा और n बाहर में है तो n इंटू हो जाएगा, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2n। यहाँ पर कितना है 3 का पावर 2। यहाँ पर देखेंगे यदि हमने कहा था कि a का पावर 2 है और फिर बाहर में एक पावर है तो ये दोनों इंटू हो जाता है। तो यहाँ पर यही करना आप लोगों को, -n/2 को -2 से इंटू करना, -n/2 को -2 से इंटू करना। तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस n बचेगा। क्या बचेगा, 3 का पावर n बचेगा। अब ये 27 को भी यदि फैक्टर करें तो कितना हो जाता है 27 का 3 का पावर 3, और बाहर में क्या है n, तो 3n हो जाएगा, यानी 3 का पावर 3n हो गया। देखिए आप थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा। 3 का पावर n इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 1/27। चलिए क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए बेस सबका सेम है, तो जहाँ तक मल्टीप्लाई हम वहाँ तक आप देख सकते हो। जैसे 3 का पावर 2n और 3 का पावर n हो गया, 3 का पावर 3n जुटेगा ना पावर, इन दोनों का पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो n वाला को पहले सॉल्व कर लिए जाए, तो 3 का पावर 3n हो गया इंटू 3 का पावर 2 यहाँ रह गया, और यहाँ पर 3 का पावर 3n। नीचे क्या है 3 का पावर 3m, 3 का पावर m दिया है या 3m, 3 का पावर m दिया है, तो 3 का पावर m हम लोग जो है यहाँ पर 3 का पावर 3m है, सॉरी 3 का पावर 3m है, 3 का पावर 3m है, 3m है, तो 3m यहाँ लिख लिया, 2 का पावर 3 भी लिख लिया, 1/27। अब क्या करना है, 3 का पावर 3n, 3 का पावर 3n कॉमन निकाल लीजिए। 3 का पावर 3n कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 3 का पावर 2 मतलब 9, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। मैंने बताया था यहाँ 3 का पावर 3m है और इंटू 2 का पावर 2 माने होता है 8, 1/27। देखिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ 3 का पावर 3n बाई 3 का पावर 3m जैसे है वैसे लिख लीजिए। 9 में 1 गया, 8 नीचे भी 8 इक्वल टू 1/27, 8 कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो बचा है दोनों का देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा 3n माइनस 3m, और यहाँ पर जो 1/27 है इसको हम लोग 1/3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 3n माइनस 3m इक्वल टू, इसको भी ऊपर ले जाइए तो पावर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बेस है सेम है, हटा दिया जाए, बचा क्या 3n माइनस 3, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस m इक्वल टू -3 हो गया। तो यहाँ पर 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे, -1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n माइनस m इक्वल टू -1 बचा, यहाँ पर उलट फेर कर देंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या उलट फेर करना है, तो m को केवल उधर ले जाइए, n -1 इधर ले आइए +1, तो आगे आपका जो प्रूफ करने बोला था वो सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगले सवाल को देख। ये भी सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए
थोड़ा सा पेचीदा लगेगा। a इक्वल टू सी टू दी पावर x, b इक्वल टू a टू दी पावर x एंड c इक्वल टू b टू दी पावर y। ये दिया है, प्रूफ करने कहा गया है x y z इक्वल टू 1 होगा। तो लग रहा होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल है, लेकिन काफ़ी इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हो, यहाँ पर किसी को भी, a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, कोई भी ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर a इक्वल टू हमने लिया c का पावर x, ठीक है, a इक्वल टू c का पावर x, तो गिवन में है। आप ध्यान दीजिएगा a जो है उसी तरह रहने दीजिए, यहाँ पर चेंज करते जाएंगे। तो c का वैल्यू दिया है क्या, c का वैल्यू, हाँ c का वैल्यू दिया है b का पावर y, तो c के जगह पर हम लोग b का पावर y रखेंगे और बाहर में x है। तो इसे सॉल्व करने के बाद एक्स वाई हो जाएगा, इनटू हो जाता है ये पावर। क्लियर है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि c इक्वल टू बी का पावर y दिया है। अब पुनः देखिए b का वैल्यू दिया है क्या, b का वैल्यू दिया है a का पावर x, तो यहाँ b के जगह हम लोग a का पावर x लिख देंगे और बाहर में पावर है हमारा b का वैल्यू x, सॉरी यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, तो यहाँ पर हम लोग z पुट करेंगे, बाहर में x y है। चलिए a का पावर कितना हो गया, तो x y z, यहाँ पर लिख लेंगे कि b का वैल्यू हमने a का पावर z बैठाया। अब इधर हमारा क्या था, a था, a लिख लेंगे, तो a का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अब दोनों ही तरफ जब बेस बराबर हो तो बेस हट गया, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 बचा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। देखिए कितना इजी वे से निकल गया ना, खाली आपको बेस जानना है कि क्या करना, सारा कुछ सवाल का आंसर जो है क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 178 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और ये आपके 4 सवाल रहे, एक एक करके प्रत्येक सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल लग रहा होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इजी तरीके से ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, इस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर दिया जाए। पहले वाले सवाल को देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है और जो भी है पावर नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 2 का पावर 5x है, डिवाइड 2 का पावर x है, बेस बराबर है और डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर माइनस होता है। पहले ही हम लोगों को पता है कि पावर माइनस करना है 5x में x। चलिए इधर का ये सॉल्व हो गया। इधर वाले आपने स्टडी कर रखा है कि मैंने बताया भी था कि अगर यहाँ क्यूब रूट मान लीजिए 2 है तो यहाँ पर 2 का पावर 1/3 होगा और ये पावर जहाँ है वहीं रहेगा। तो 2 का पावर 20 अगर यहाँ है तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो भाई 2 का पावर हो गया, 5x में x गया तो 4x हो गया और यहाँ 2 का पावर हो गया 4। दोनों तरफ का बेस हटा दिया जाए तो बचा क्या, 4x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4/4 कैंसिल कर लेंगे हम लोग 1। देखें कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को इसे बताया है। अब अगले सवाल की ओर देखा जाए। इस सवाल को गौर से देखेंगे। 3/5 का पावर x है, 5/3 का पावर 2x है और इधर है 125/27। तो यहाँ पर जो है ये 3/5 और ये 5/3 है, ये रेसिप्रोकल है, तो एक को सीधा करना होगा। अब सवाल आता है कि सीधा किसको किया जाए, किसी को भी कर लेंगे तो सवाल बन जाएगा, बट यहाँ तरीके से किया जाए कि हमारा 125 अर्ली 5 का फैक्ट 5 का मल्टीपल है तो इसके यहाँ भी ऊपर में 5 ही रखा जाए। तो यहाँ तो ऊपर में 5 है, इससे उलट देते हैं हम लोग। क्या करेंगे इसको 5/3 रेसिप्रोकल करने से पावर क्या होता है, माइनस हो तो प्लस, यही होता है ना। और यहाँ 5/3 का पावर कितना है 2x इक्वल टू, यहाँ पर भी फैक्टर कर ले 5 का पावर 3 और 3 का पावर 3। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही बेस सेम है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, पावर जुटेगा तो 5/3 का पावर जुटेगा, -x प्लस 2x जुटा। और यहाँ पर दोनों का ही पावर सेम है तो 5/3 का पावर 3 लिख दिया जाए। अब ये 5/3 कैंसिल हो गया, 2x में x चला गया, कितना बचा, x बचा। यहाँ पर कितना है पावर 3 तो x इक्वल टू 3। देखिए कितने आसान तरीके से
हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। 178 का सवाल नंबर 3। यहाँ देखा जाए 2 का पावर x माइनस 7, 5 का पावर x माइनस 4 इक्वल टू इतना है, x का वैल्यू फाइंड करना। भाई यहाँ तो प्रॉब्लम आ गई। अब क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ना तो बेस इक्वल है ना पावर ही इक्वल है, दोनों ही अलग है। प्रोडक्ट के फॉर्म में ज़रूर है लेकिन बेस भी इक्वल नहीं है, ना पावर इक्वल है, कुछ नहीं है। कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसी रूप में रखेंगे हम लोग। चलिए ध्यान से देखिएगा। 2 का पावर x माइनस 7 दिया है और 5 का पावर x माइनस 4 दिया है। इसे आप तोड़ ले। 625 को 2 बार पढ़ेंगे 1250 होगा। तो 2 इंटू 625 तोड़ लिया हमने। अब यहाँ 2 का पावर x माइनस 7 है, 5 का पावर x माइनस 4 है। यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं है, 1 दे देंगे और ये होता है 5 का पावर 4। पता ही है आप लोगों को। 625 को प्राइम फैक्टर करेंगे 5 4 बार आएगा। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका इसके साथ कर लेंगे, यानी 2 का पावर x माइनस 7 इक्वल टू 2 का पावर 1 है। अब तो बराबर आ गया भाई दोनों तरफ। क्या आया? x माइनस 7 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस 7, x इक्वल टू 8। ये तो हो गया। अब इसे भी देख लिया जाए, इसमें भी 8 आएगा। 5 का पावर x माइनस 4 इक्वल टू 5 का पावर 4। इसके साथ इसको किया गया है, दोनों तरफ बेस सेम है, कैंसिल कर दिया जाए। x माइनस 4 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 प्लस 4, x इक्वल टू कितना आया? 8। जहाँ से भी सॉल्व करेंगे x का वैल्यू हम लोगों का आ गया। अगले सवाल की ओर देखा जाए। अब इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 178 का 4th नंबर। इस सवाल में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है सवाल, लेकिन देखने में लग रहा है भाई, सॉल्व करने में नहीं लगेगा। बस तरीका याद रखें, जिस तरह हमने जो भी इसके कंसेप्ट को पढ़ा है उसी कंसेप्ट से बनाएंगे। पहले अंदर वाले को देखा जाए क्या है। तो क्यूब रूट 4, क्या इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4 का पावर 1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि यदि x का रूट ऐसे हो, मतलब यहाँ 2 है, तो ये x का पावर 1/2 होगा। तो उसी फॉर्म में हमने लिख लिया। अब बाहर में पावर कितना है? तो 2x प्लस 1/2 है। अब ये 1/3 जो है इसके साथ हम लोग इंटू करेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 2 का पावर 5 है। ठीक है, 2 का पावर 5 है। क्या इसे हम लोग 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जो पावर है बाहर ही रहने दें उसे, इक्वल टू, और इसे ऊपर लेकर चल जाते हैं। पावर क्या होगा? माइनस, रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ हो जाएगा आपका 2 का पावर 2/3, बाहर में है 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 का पावर -5। इस 2/3 को बाहर कर दीजिए। 2 का पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 का पावर -5। अब ये सबसे पहले बेस को हटा दीजिए, क्या बचा? तो 2/3, 2x प्लस 1/2 इक्वल टू -5। ये 2/3 मल्टीप्लाई में है, उधर लेकर जाएंगे, क्या होगा? उलट रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा। 2x प्लस 1/2 इक्वल टू -5 के साथ 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 3/2। 5 3 जा 15, तो 2x प्लस 1/2 इक्वल टू -15/2। चलिए यहाँ देखा जाए, 2x प्लस 1/2 इक्वल टू -15/2। अब ये प्लस 1/2 को इधर ले जाएंगे, तो 2x इक्वल टू -15/2 -1/2। एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो -15 -1 आएगी, -16/2 यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो -8 होगा, और इधर हमारा 2x है, तो x इक्वल टू -8/2 कैंसिल करेंगे -4। आ गया, सारे सवाल सॉल्व हो गए 178 का। चलिए अब हम लोग जो भी सवाल बचे हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आपके चैप्टर 1 को जो है काफ़ी इजी तरीके से मैंने बताया। आप केवल कंसेप्ट पर ध्यान देंगे और कुछ नहीं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, और कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जितने भी नए हैं सब्सक्राइब करें।